नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। भैया, बाहर निकलने में डर लगता है, रिश्तेदारों को फेस नहीं कर पाता हूँ। माँ बाप मुझे जो है बुरा बुरा बोलते हैं कि कैसी औलाद हमने जन्म दे दी, कैसी औलाद हमने पैदा कर दी भैया। अब कहीं आती जाती नहीं है। समाज वाले पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं आपका लड़का नहीं आया। मैं लेकिन भैया लड़का तो घर में कोने में छिप के बैठा हुआ है, बिकॉज ऑफ मास्टरबेशन। ये जो मास्टरबेशन में व्यक्ति अपने आप को एक प्रकार से एक कहते हैं ना कंफर्ट जोन, एक प्रकार से उसके अंदर कैद हो जाता है। चार दीवारी ही उसको अच्छी लग रही होती है। तो बहुत से भाइयों का सवाल ये है कि भैया इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। अब आप जानते हैं इसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य कि हाँ भैया ब्रह्मचर्य का पालन करो तो आप इससे निकल सकते हो। लेकिन हम थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों और ज़्यादातर चल क्या रहा है। देखिए, अगर हम विस्तार से वीडियो को ध्यान से देखना, अगर हम बात करें, जैसे कि एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, उसने कि भैया बोले मेरे जो रिश्तेदारों में, जो मेरे रिलेटिव्स में जो भाई बहन हैं या मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह में हैं, अब एक एज हो चुकी है जिसमें उन लोगों की शादियां हो रही हैं, उनकी शादी तय हो रही है। और मैं यहाँ पे अपने कोई गोल ही फिक्स नहीं कर पाया हूँ अभी तक। ना मेरा कोई लक्ष्य है कि मुझे क्या करना है, चलो भाई मुझे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, या कुछ और काम करने हो पढ़ाई के क्षेत्र में, या कुछ भी करना चाहता हूँ, या कोई अच्छी जॉब पाना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। अब जब मैं अपने रिलेटिव्स में अपने ही बराबर के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनकी शादियां हो रही हैं। मैं अपने मित्र मंडल में कहीं देखता हूँ, सभी मित्र नहीं तो थोड़े बहुत जो आगे बढ़ गए हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनकी शादी वगैरह हो चुकी है, तो उनकी जो वाइफ वगैरह है उनको देखकर गलत थॉट्स आना और जलन की भावना होना। ऐसी सिचुएशन में क्या करें। रिश्तेदार हमें जो हमें जो सुनाते हैं बार बार, उनके सामने जाने में हमें डर लगता है। उन्हीं के बच्चे जो इतने सक्सेसफुल हो गए हैं उनके सामने जाने में डर लगता है, ईर्ष्या और जलन की भावना रहती है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, मैं जानता हूँ बहुत से भाइयों के साथ ऐसा होता है, और मैं उसी पर वीडियो बनाता हूँ जो मुझे लोग कमेंट करते हैं, और फिर अपने अनुभव को उनके साथ जोड़ के कि भाई क्या बेस्ट रहेगा, क्या सोल्यूशन रहेगा, मैं उस पर बात करता हूँ। आप जानते हैं अच्छे से। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है, अगर आप एक एडिक्शन में हैं, जैसे कि मास्टरबेशन एडिक्शन हो गया, इस एडिक्शन में असल में आपका दिमाग ये जो है ये आपके साथ एक खेल खेलता है, एक माया आपके साथ एक खेल खेलती है। वो ये होता है कि इसमें आप बस हर वक्त एक काल्पनिक कहानियां बुन रहे होते हैं, एक इमेजिनेशन कर रहे होते हैं, हर वक्त इमेजिनेशन। काल्पनिक कहानी में आप अपने आप को एक तरफ सुपर हीरो बता रहे हैं। कई बार तो आपके साथ ऐसा होता होगा, आप गाने सुन रहे हैं, कोई अकेले कमरे में बैठे हैं, चार दीवारी में कोई गाना सुन रहे हैं, और उस गाने को सुन के अपने आप को हीरो की अनुभूति कर रहे हैं कि आप एक हीरो हैं, आप एक हीरो हैं और आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे, आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे, मैं लोगों को साबित कर दूंगा। लेकिन वो सिर्फ उन चार कमरों के बीच में होता है, रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ भी ये मन ही आपके साथ खेल रहा होता है। देखिए, आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि मास्टरबेशन अगर अभी भी आप कर रहे हो तो आप इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। ये आपको घर गुस्सा बना देगी। घर वाले आपको यही ताना मारेंगे, कब तक घर में पड़ा रहेगा, कुछ तो कर। क्योंकि उनकी आपसे अपेक्षाएं हैं कि भैया अब तू बड़ा हो गया है, अपने पैरों पर जो है खड़ा हो जा, पैरों पर खड़ा हो जा, कल को फिर हम तेरा हाथ पीले करा दें, तेरा ब्याह करवा दें, और हम चिंता मुक्त हो जाए, फिर तू हमारी सेवा करना, दोनों लाड़ा लाड़ी मिलके। तो ऐसी कुछ बातें। अब देखिए, इस कंडीशन से आपको बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो भैया इस एडिक्शन से दूर हटो। ये नहीं सुनना चाहूँगा कि भैया नहीं होता, हमने बहुत कोशिश कर ली। नहीं, तुमने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी है, और ये सिचुएशन मेरे साथ भी हुई है। अब मैं अपना अनुभव भी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अब जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो क्या करना चाहिए। मेरे साथ ये होता था कि मैं भी लोगों को फेस नहीं करता था, चाहे अपने रिश्तेदार हो, चाहे उनके रिश्तेदार के बच्चे हों। बस हर वक्त बचने की कोशिश करना, कोई शादी समारोह है, बचने की कोशिश करना। मैं लोगों को फेस नहीं करता था, मैं उनके सामने जाना नहीं चाहता था, डर लगता था अजीब सा। लेकिन जब से मैंने ब्रह्मचर्या की शुरुआत करी, ठीक है, नियम अनुशासन अपने ऊपर रखे, और अकेले ही अपने आप को एक बीस्ट समझा, ठीक है, वन मैन आर्मी की तरह समझो, ठीक है, अकेले ही अपने आप को वन मैन आर्मी की तरह हूँ मैं, ठीक है। मैं जिस दलदल में हूँ, मुझे अब भैया इससे बाहर निकलना है। सबसे पहले ऐसी थिंकिंग बनाओ कि मैं हर दिन इससे बाहर निकल रहा हूँ। तुम्हें मास्टरबेशन के बारे में सोचना ही नहीं है मेरे भाई, मेरी बात को ध्यान से समझो। तुम्हें ये नहीं सोचना कि आज एक दिन हो गए मास्टरबेशन नहीं किया, आज 2 दिन हो गए मास्टरबेशन नहीं किया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मास्टरबेशन नहीं किया। ये सब नहीं सोचना है। तुम्हें बस ये देखना है कि हर दिन में आगे कैसे बढ़ पा रहा हूँ। 5 दिन हो गए, हाँ भैया आज मुझे 5 दिन हो गए मेरे ब्रह्मचर्या को, मैंने क्या क्या किया इन 5 दिनों के अंदर। कहीं मैं बिस्तर पे पड़ा पड़ा दिन तो नहीं गिन रहा हूँ कि मैंने कुछ किया भी। मुझे बाहर निकलना है। जैसे मैं खुद यही करता था, धीरे धीरे इसी तरीके से मैं आगे बढ़ा हूँ। बाहर निकलना, सुबह सुबह बाहर निकल जाना, लोगों को फेस करना, अनजान लोगों को फेस करना, 5 सेकंड उनकी ओर देखकर एक भावना, अच्छी भावना रखना। ऐसा थोड़ी कि
गुस्से में देख रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। 5 सेकंड आपको किसी को फेस करना, देखना उनको, कुछ बड़े बुजुर्ग हैं नमस्कार करना। बात समझ में आ रही है? ऐसे धीरे 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 हमें अपना नियम अनुशासन, जो मैं कहता हूँ ना, तो इसमें ये आपके नियम अनुशासन में आपकी जो भी एक्टिविटी होती है, जो पिछले 8-10 सालों से जो अभ्यास रहा है, उनको बदलना होता है। आप लेट सो के उठते हैं, लेकिन अब आपको जल्दी सोकर उठना है। फालतू की स्क्रॉलिंग से बचना है, अच्छे कंटेंट को समय देना है, आध्यात्मिक वीडियोस को समय देना है। आप क्या समझ रहे हो, इनसे बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे दिमाग पे। दिमाग समझ रहा होता है कि कुछ नया मिल रहा है, वो भले ही एक्सेप्ट ना करे, लेकिन आप ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करा। आपका दिमाग कह रहा है पीआरजे मोटिव को मत देख, तो आपको कहना नहीं मैं तो देखूंगा। ऐसा होगा नहीं। आपके पीआरजे भाई की वीडियोस मदद करती हैं आपकी, ये नहीं, कमेंट में बताया, ठीक है। देखो अब आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले देखिए, जब ऐसी कंडीशन आती है, खासकर रिश्तेदारों के वगैरह के जब बीच में जाने की बात आ जाए और आप एक मास्टरबेशन एडिक्शन में हैं, तो आप बहुत ही शर्मिंदा अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि मास्टरबेशन आपको ये फील करवाता है कि तुम बहुत ही गंदे और घिन आती है तुमसे, मतलब समझना, बहुत ही लीटर टाइप आप आदमी हैं। क्योंकि मास्टरबेशन आपको ये फील करवाएगा, आप एडिक्शन में रहने के बाद आप दूसरों को देख के ईर्ष्या जलन करेंगे कि यार ये भी तो मेरे जैसा है, लेकिन इसकी शादी हो गई, इसको तो बहुत नौकरी चाकरी लग गई, सुंदर लड़की मिल गई इसको। आप उससे जलन की, ईर्ष्या की भावना रखेंगे और उसको सोचकर फिर मास्टरबेशन कर देंगे। तो सबसे पहले आपको, मैंने जैसा ही कहा, लोगों को फेस करने की आदत डालिए, बाहर जाइए, ठीक है, लोगों को देखिए और ईर्ष्या की भावना मत लेके आइए। ये सोचिए कि देखो उसने मेहनत करी है तो उसको फल मिला। अब वक्त है मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे मेहनत करनी है। हम जब मेहनत करेंगे तो हमें भी उसका फल मिलेगा, ठीक है। हालांकि आपको फल की चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, जैसे कि कहा गया है ना कि फल की चिंता बिल्कुल मत करो। मेन आपका ध्यान होना चाहिए अपनी मेहनत पर। क्या होगा जलन ईर्ष्या करने से, क्या उसकी किस्मत हम पलट देंगे सामने वाले की? जैसे मैं हूँ, अब मुझे किसी से जलन हो रही है, हाय रे क्या किस्मत है इसकी, अब इससे होगा क्या? ये हाय रे इसकी जो किस्मत है, ये मुझ पर उल्टा, मतलब समझो, वो व्यक्ति जिसको हम देख के जल रहे हैं या ईर्ष्या कर रहे हैं, उससे मिलेगा हमें इससे कुछ भी नहीं, इससे हमारा ही नुकसान है। हमें सबसे पहले बड़ा दिल रख के एक्सेप्ट करना होगा कि जो जैसी मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा, परिणाम मिलेगा। एक्सेप्ट करो इसको, एक्सेप्ट करो। जो जैसी मेहनत करेगा उसको वैसा फल प्राप्त होगा, ये सृष्टि का नियम है। तो आज से इसको दिमाग में बिठा लो, जो जैसी मेहनत करेगा उससे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। उसने मेहनत की है तो उसका अधिकार है, वो आज अच्छी जॉब कर रहा है, उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है, आपकी भी हो जाएगी, आपको भी एक अच्छी जॉब मिलेगी। बस आपको मेहनत करनी होगी। अब चुन लो, मास्टरबेशन या फिर मेहनत। मास्टरबेशन में भी एक मेहनत है, एक सुख है, बस वो सुख तुम्हें काल्पनिक कहानियां बुन बुन के देता रहेगा, ठीक है। बस तुम अपनी एक दुनिया में खोए हुए रहोगे, उन चार दीवारियों में। रिश्तेदारों का फ़ोन आ जाए तो तुम्हारी फटे हो जाएगी, हाथ में आ जाएगी। रिश्तेदार तुम्हें कुछ बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, ताने मार दिए, तुम्हें बुरा लग जाएगा। ये रिश्तेदार तुम्हारे माँ बाप से पूछ रहे हैं आजकल बिट्टू दिखता नहीं है, कहाँ है बिट्टू? माँ बाप से झूठ बोलने को कह दिया तुमने, कह देना बीमार है, नहीं आ पाया। अरे बिट्टू को तो आना चाहिए था शादी में, बिट्टू को तो फलाने में आना था, बिट्टू को, तरह तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। तो रिश्तेदारों को फेस करना सीखो भैया। ये मत देखो कि उनका बच्चा तरक्की पर है तो हम उनके सामने जाएंगे तो वो कहेंगे कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं पाया अपने जीवन में, शर्मा जी का लड़का तो ढोर का ढोर ही रह गया। और इधर देखो हमारे चिंटू को, हमारा चिंटू तो भैया इंजीनियर बन गया और शर्मा जी का लड़का बिट्टू वहीं का वहीं रह गया। ये सब जो दिमाग में थिंकिंग आती है तुम्हारे, मत सोचो। तुम जो हो अपने आप में बेस्ट हो, सबसे पहले ये लाओ। लेकिन हाँ, तुम्हें इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ये सिचुएशन हर एक के सामने आती है, ये मेरे सामने भी आई है। अपने से ज़्यादा तरक्की वालों को देखकर जलने की भावना मेरे अंदर भी थी, लेकिन ये ख़त्म हो चुकी है। जैसे जैसे उसकी मेहनत उसको उसका फल मिला, मैं मेरी मेहनत करूँगा, मुझे मेरा फल मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो जलना भुनना ये सब छोड़ो, कमरे में बैठना बंद करो, ठीक है। कमरे में आओ तो भैया सिर्फ चारपाई पे सोने की, भैया अब मैं आराम करूँगा, ना कि चार दीवारी में बैठकर ये सोचना कि भैया मैं क्या काल्पनिक कहानी बुनूं, क्या इमेजिनेशन करूं और जिससे मैं मास्टरबेशन की ओर आकर्षित हूँ, वो मास्टरबेशन करूं। आज समझ में आ रही है? तो ये सब चीज़ें, और बाकी देखिए कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ ना, मतलब कुछ भी, जैसे कि ऐसी सिचुएशन जब आपको कहीं बाहर आना जाना पड़ जाए रिश्तेदारों के बीच में, तो बेखौफ होकर जाओ और वो शक्ति ब्रह्मचर्य से आएगी तुम्हारे अंदर, ठीक है। तुमसे कोई कुछ पूछता है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, बेझिझक बताओ। तुम जो भी कंडीशन में हो, तुम कोई छोटा काम करते हो, छोटा काम बताओ। तुम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं कि ना, मैं अपनी देख रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं फोकस हूँ, मैं कर रहा हूँ कोशिश, लेट ही सही लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाऊंगा। तुम्हें ये नहीं देखना कि उसका बच्चा, पड़ोसी का बच्चा, रिश्तेदार का बच्चा सफलता पे है, तुम बेखौफ होकर बोलो। बात समझ में आ रही है? मैं अपने आप को पूर्ण कर सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, मैं जो भी काम करूँगा उसमें अपना बेस्ट दूंगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस एडिक्शन से बाहर निकलने की ज़रूरत है
और आपको पता है मैंने अपने 500 वीडियोस बना रखे हैं, हर वक्त एक नया अनुभव शेयर किया है, आपको रास्ते दिखाए हैं, और फिर भी अगर आप कमेंट में आके ये कहते हो कि भैया मुझसे नहीं हो रहा, तो क्या है ये? क्या कर रहे हो ऐसा तुम अपने घर में जो तुमसे नहीं हो रहा? तुम्हें सब कुछ बता दिया, तुम कहते हो भैया मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं है, मैंने तुमको लक्ष्य दे दिया, चलो अपने शरीर पे काम करो, अपनी बॉडी तो बना सकते हो। चलिए जो काम काज में बिजी हैं, जो भैया सुबह 10 से शाम की 6 तक की जॉब कर रहे हैं, वो भी ठीक है, योग प्राणायाम करें। और बाकी जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, भैया बॉडी बनाने पे काम करो। एक अच्छा स्वस्थ शरीर किसको नहीं चाहिए? हेल्थ इज वेल्थ। ये जो इतनी ऊर्जा नालियों में बहा रहे हो, इससे अच्छा है कि वर्कआउट कर लो, बॉडी तो बनेगी। 10 लोग कहेंगे तो सही, वाह क्या बॉडी है, गलत बोल रहा हूँ मैं? इसलिए थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, फोकस करो मेरे भाई। बाकी देखिए मेरे जीवन में भी ऐसे अनुभव आए हैं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मैंने ये सब करना छोड़ दिया है। जो जैसी मेहनत करेगा उससे वो फल प्राप्त होगा। हम मेहनत से पीछे हट रहे हैं, हम बस एक कोने में बैठकर मास्टरबेशन कर करके अपनी वो कीमती ऊर्जा निकाल रहे हैं, जबकि हमें मेहनत करना चाहिए। उस ऊर्जा को वीर्य की जगह हमें पसीना बहाना चाहिए। तो देखो सफलता के द्वार तुम्हारे लिए कैसे खुलते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? तो देखिए ऐसी सिचुएशंस आती हैं, रिश्तेदार, ये जो रिश्तेदार वगैरह हैं, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे, टंट कसेंगे, मैं जानता हूँ। ये आपको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करेंगे, ऐसा होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा होता है। लेकिन आपको बराबरी से जवाब देना है, आपको कोई लड़ाई नहीं करनी है, बस अपने ऊपर फोकस करना है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत बनाए रखनी है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें किस लिए पैदा किया? कमरे में, चारों कमरे में बंद रहो, गेट लगा लो, हिलाने के लिए पैदा किया क्या? सीधी सी बात पूछ रहा हूँ मैं, क्या तुम मास्टरबेशन करने के लिए पैदा हुए? इस लायक बनना चाहते हो कि कल को अपनी पीढ़ी को आगे ना बढ़ा पाओ? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, उनकी कोई अपेक्षाएं हैं तुमसे, तो उनको पूरा करो। भले कुछ बड़ा मत करो, मैं खुद कह रहा हूँ तुमसे, कुछ मत करो बड़ा, एक छोटा सा लक्ष्य बनाओ, लेकिन मेहनत करो, अपनी उस ऊर्जा की रक्षा करो। यकीन मानो तुम्हारे लिए रास्ते खुलते जाएंगे। सब्र रखना होगा, धैर्य रखना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, अरे साहब आई एम सुपर ह्यूमन, ये सब हटाओ दिमाग से। कोई सुपर ह्यूमन वगैरह नहीं, सीधी सी बात है, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो और मेहनत करो, ठीक है? बाकी तरह तरह की परिस्थितियां होती हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, मिला जुला के मैं सबको देखता हूँ कि यार ये कंडीशन, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हुई है। लेकिन आपको बस एक ही रास्ता, सिंपल सा, मेहनत करना है। तुम्हें दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, रिश्तेदार के क्या कह रहे हैं, इनको इग्नोर करना है। चार दीवारी से बाहर निकलना है, ये ज़रूरी है। बाकी भैया तो मैंने जैसा अभी कहा, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, कर लो तो तुम्हारा ही भला है। आज के टाइम में मेहनत कर लोगे तो सब सही है। बाकी आपको पता है लोग सुनाने का मौका नहीं छोड़ते। असफल हो जाओगे जीवन में तो तुम्हारे माँ बाप को भी कहीं ना कहीं ताने घुमा फिरा के, या तुम्हें भी कल को ताने अपने दोस्तों से। आपका कोई मित्र सफल हो गया है, अब आप जल भुन रहे हो, आपको जलना भुनना नहीं है, उसकी जैसी मेरे दोस्त ने सफलता प्राप्त करी, उससे उसका फल मिला, अब आपकी बारी है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करो, ठीक है? और अपने आप का बेस्ट हो, अपने आप आगे बढ़ो। जलने भुनने से कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें तुम्हें और नीचे गिराती जाएंगी। इसलिए बड़ा दिल रखो, अपने आप को बेस्ट बनाओ। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बाकी कोई मेरे से बात छूट तो नहीं रही कि मैंने, क्या है कि मैं भाई लोगों को स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, जो अनुभव होते हैं जो है उस पर बात करता हूँ मैं। कभी स्क्रिप्ट लिखा हूँ, रट्टा मारा हूँ तो डायरेक्ट बोल दूँ, मेरा ऐसा नहीं है। कोई मेरी बात छूट तो नहीं रही जो मैंने बोल दी हो और उसको बोला नहीं हो। हाँ, जो मतलब कुछ ऐसे कहते हैं कि हमारे भाई बहनों की शादी हो गई वगैरह वगैरह, तो इन सब पे इतना ध्यान मत दो। शादी पादी पे मेहनत करोगे, अपने आप को बेस्ट बनाओगे तो 10 लड़कियों के ऑफ़र तुम्हारे लिए आएंगे। आप अगर लड़की हैं तो अपने आप पे काम कीजिए तो 10 लड़कों के ऑफ़र अपने आप आएंगे। इस पर इतना ध्यान देने की कोई सी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मेरे साथ भी ऐसी कंडीशंस होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देता हूँ। बी फोकस्ड। मुझे पता है मैं उन सबसे लाख गुना बेहतर हूँ। आपको भी अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप उन सबसे लाख गुना बेहतर हो, ठीक है? आप बेस्ट हो अपने आप में, बस अपना उस वर्जन को निकालो बाहर और मेहनत करो। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, ठीक है मेरे भाई? आप गजब इंसान हैं, आप मेहनत कीजिए। बस आप उस एक एडिक्शन में हैं, उससे बाहर निकलिए, ब्रह्मचर्य की ओर बढ़िए। आपके रिश्तेदारों ने, उनके बच्चों ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया होगा, भाई तुम तो एक महान तपस्या कर रहे हो, बस उससे बाहर निकलो, मेहनत करो। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, मेहनत करो बस, ठीक है? बाकी कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करो। बाकी और भी अपने अनुभव पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।